हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्पीड मशीन्स। अगर आप 160 सीसी की बाइक लेने का प्लान कर रहे हैं और वो भी बजाज कंपनी की, तो यहाँ पर आपको दो बाइक्स देखने को मिल जाएंगी। पहली है NS 160 और दूसरी है N 160। हो सकता है कि इन दोनों ही बाइक्स में से आपको कोई बाइक पसंद हो या फिर शायद आपको कंफ्यूजन हो कि आखिर आपको इन दोनों ही में से कौन सी लेनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही बाइक्स सिमिलर कैटेगरी की हैं, बट इन दोनों ही बाइक्स के फीचर्स में हमें डिफरेंस देखने को मिलते हैं। तो आइए देखते हैं कि आखिर कौन सी बाइक रहेगी आपके लिए ज़्यादा बेहतर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर हम बात करें डिज़ाइन की, N 160 में आपको फ्रंट पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप देखने को मिलेगा। पायलट लैम्प भी दिया गया है, बट इसमें आपको हेड काउल वगैरह ऑफर नहीं किया गया है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो पेट्रोल टैंक को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि ये इसे थोड़ा और मस्कुलर फील देता है, और पीछे की तरफ आपको रियर स्प्लिट सीट मिल जाती है और स्प्लिट ग्रैब रेल भी मिल जाते हैं। बाकी पीछे की तरफ आपको LED टेल लैंप्स का सेटअप देखने को मिल जाता है। वहीं अगर हम बजाज पल्सर NS 160 के लुक एंड डिजाइन की बात करें तो फ्रंट में आपको हेलोजन हेडलैम्प्स और DRL का सेटअप देखने को मिलेगा। बाकी अगर बात की जाए साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ पर भी आपको N 160 की तरह मस्कुलर फ्यूल टैंक मिल जाता है, जो इसके लुक को और भी ज़्यादा इन्हांस कर देता है। रियर प्रोफाइल में आपको स्प्लिट सीट और स्प्लिट ग्रैब रेल्स मिल जाते हैं और LED टेल लैंप्स भी देखने को मिलेंगे। तो लुक वाइज दोनों ही बाइक्स काफ़ी अच्छी हैं, पर लुक्स एंड डिज़ाइन हर आदमी की पर्सनल चॉइस हो सकती है। किसी को N 160 पसंद आएगी तो किसी को NS 160। इंजन की जहाँ तक बात है तो N 160 में आपको 164.82 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर 2 वाल्व ऑयल कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है, जो जनरेट करता है 15.68 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 14.65 Nm का टॉर्क। वहीं अगर बात करें NS 160 की, तो इसमें आपको 160.3 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर 4 वाल्व ऑयल कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाता है, जो जनरेट करता है 17.03 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 14.6 Nm का टॉर्क। तो अगर इंजन वाइज देखा जाए तो NS 160 थोड़ी ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू N 160। ट्रांसमिशन की बात करें तो N 160 और NS 160 दोनों ही बाइक्स में आपको 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन मिल जाता है। माइलेज की जहां तक बात है तो N 160 में आपको अप्रॉक्स 45 टू 50 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी मिल सकती है, और वहीं NS 160 में आपको अप्रॉक्स 42 टू 45 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी मिल सकती है। हालांकि ये सारे ही माइलेज फिगर्स वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द राइडिंग स्टाइल, बाइक मेंटेनेंस एंड राइडिंग कंडीशंस पर। एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप N 160 लेते हैं तो इसमें आपको सिर्फ सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन मिलता है और किक स्टार्ट का फीचर इसमें नहीं मिलता है। पर वहीं NS 160 में आपको किक एंड सेल्फ स्टार्ट दोनों ही फीचर्स मिल जाते हैं। बात की जाए अगर इन दोनों ही बाइक्स के सस्पेंशन सेटअप की, तो N 160 में आपको फ्रंट पर टेलीस्कोपिक और रियर में नाइट्रॉक्स मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। वहीं NS 160 में आपको फ्रंट में अपसाइड डाउन और रियर में नाइट्रॉक्स मोनोशॉक विद कैनिस्टर सस्पेंशन मिल जाता है। तो सस्पेंशन सेटअप भी आपको NS 160 में ज़्यादा बेहतर मिलता है। टायर साइज की अगर बात की जाए तो N 160 में आपको फ्रंट में 100/80 17 इंच और रियर में 130/70 17 इंच के ट्यूबलेस टायर्स मिल जाते हैं। वहीं NS 160 में आपको फ्रंट में 100/80 17 इंच और रियर में 130/70 17 इंच के ट्यूबलेस टायर्स मिल जाते हैं। तो दोनों ही बाइक्स में आपको सेम टायर साइज ऑफर किए जाते हैं। ब्रेकिंग सिस्टम की जहां तक बात है तो N 160 में आपको फ्रंट में 300 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है और रियर में 230 mm का डिस्क ब्रेक मिल जाता है। वहीं NS 160 में भी आपको फ्रंट में 300 mm का और रियर में 230 mm का डिस्क ब्रेक मिल जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इन दोनों ही बाइक्स के डायमेंशंस को। तो अगर बात की जाए लेंथ की, तो N 160 की लेंथ 1989 mm की है, वहीं NS 160 की लेंथ 2017 mm की। तो यहाँ पर NS 160 में आपको 28 mm ज़्यादा लेंथ मिल जाती है। विड्थ की बात करें तो N 160 की विड्थ 743 mm की है, वहीं NS 160 की विड्थ 804 mm की। तो यहाँ पर अगेन NS 160 की विड्थ 61 mm ज़्यादा है N 160 की विड्थ से। हाइट की अगर बात की जाए, N 160 की हाइट 1050 mm की है, वहीं NS 160 की हाइट 1060 mm की। तो यहाँ पर NS 160 की हाइट 10 mm ज़्यादा है N 160 की हाइट से। व्हील बेस की जहाँ तक बात है तो N 160 का व्हील बेस 1358 mm का है, वहीं NS 160 का व्हील बेस 1372 mm का। तो यहाँ पर NS 160 का व्हील बेस 14 mm ज़्यादा है N 160 के व्हील बेस से।
ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो N160 का ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm का है, वहीं NS160 का ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm का। तो यहाँ पर NS160 का ग्राउंड क्लियरेंस 5 mm ज़्यादा है N160 के ग्राउंड क्लियरेंस से। और अगर हम सीट हाइट को देखने जाएं तो N160 में आपको 795 mm की सीट हाइट मिलती है, वहीं NS160 में आपको 805 mm की सीट हाइट मिल जाती है। तो यहाँ पर अगेन NS160 में आपको 10 mm ज़्यादा सीट हाइट ऑफर की जाती है। बाकी अगर कैपेसिटी वाइज देखा जाए तो N160 में आपको 14 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, वहीं NS160 में आपको 12 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी ऑफर की जाती है। तो यहाँ पर N160 में आपको 2 लीटर ज़्यादा फ्यूल टैंक कैपेसिटी ऑफर की जाती है। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि NS160 डायमेंशन वाइज क्लियर विनर है एंड कैपेसिटी वाइज N160 थोड़ी ज़्यादा बेटर है। आइए अब एक नज़र डाल लेते हैं इन दोनों ही बाइक्स में मिलने वाले कुछ फीचर्स पर। तो N160 में आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है और उसके अंदर आपको डिजिटल ओडोमीटर, डिजिटल स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, हजार्ड वार्निंग इंडिकेटर, कॉल SMS अलर्ट, डिस्टेंस टू एम्प्टी, स्टैंड अलार्म, डिजिटल ट्रिप मीटर, गियर इंडिकेटर, लो फ्यूल इंडिकेटर, लो ऑयल इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर, क्लॉक एंड सर्विस रिमाइंडर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। इतना ही नहीं, N160 में आपको मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी, DRLs, LED हेडलैम्प्स, LED टेल लैम्प्स, LED टर्न इंडिकेटर्स, पास लाइट, USB चार्जिंग पोर्ट, इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किल स्विच, पिलियन फुट रेस्ट, पिलियन स्प्लिट सीट एंड पिलियन ग्रैब रेल जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं अगर बात की जाए बजाज पल्सर NS160 की, तो इसमें आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है और इसके अंदर आपको डिजिटल ओडोमीटर, डिजिटल स्पीडोमीटर, डिजिटल फ्यूल गेज, हजार्ड वार्निंग इंडिकेटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी, एनालॉग टेकोमीटर, स्टैंड अलार्म, डिजिटल ट्रिप मीटर, गियर इंडिकेटर, लो फ्यूल इंडिकेटर, लो ऑयल इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर, क्लॉक एंड सर्विस रिमाइंडर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। इतना ही नहीं, NS160 में आपको DRLs, हेलोजन हेडलैम्प्स, LED टेल लैम्प्स, हेलोजन टर्न इंडिकेटर्स, पास लाइट, किक एंड इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किल स्विच, रियर स्प्लिट सीट, पिलियन ग्रैब रेल एंड पिलियन फुट रेस्ट जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। बात की जाए अगर कलर ऑप्शंस की तो N160 में आपको कैरेबियन ब्लू, रेसिंग रेड एंड ब्रुकलिन ब्लैक जैसे कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। वहीं NS160 में आपको बर्न्ट रेड, मेटालिक पर्ल वाइट, ग्रे, सैटिन ब्लू, ब्लैक एंड पर्ल मेटालिक वाइट जैसे कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। जहां तक बात है इन दोनों ही बाइक्स की मैन्युफैक्चर वारंटी की, तो बजाज पल्सर N160 में आपको 5 इयर्स एंड 75,000 किलोमीटर्स तक की मैन्युफैक्चर वारंटी मिल जाती है। वहीं NS160 में भी आपको 5 इयर्स एंड 75,000 किलोमीटर्स तक की मैन्युफैक्चर वारंटी मिल जाती है। प्राइसिंग की जहां तक बात है तो बजाज पल्सर NS160 का डुअल चैनल ABS वेरिएंट आपको 1.33 लाख रुपीस के शोरूम प्राइस में मिल जाएगा। वहीं बजाज पल्सर NS160 का डुअल चैनल ABS वेरिएंट आपको 1.38 लाख रुपीस के शोरूम प्राइस में मिल जाएगा। तो ये था हमारा एक शॉर्ट कंपैरिजन वीडियो बिटवीन बजाज पल्सर N160 एंड बजाज पल्सर NS160। वैसे आपको इन दोनों ही बाइक्स में से कौन सी बाइक ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगती है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।